जय श्री राम सभी को। कैसे हो आप लोग। तो ये मैं आज वेडनेसडे का 9 जुलाई का डेटा रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आज हल्का सा मार्केट गिरा है 0.18%। जैसा कि मैंने आप लोग कल वीडियो में बताया था कि देखो अभी रिजल्ट्स आने वाले हैं, अनाउंस होने वाला है। तो Q2 के सारे कंपनीज़ के जो ये अप्रैल मई जून का जो सेल्स रहा है, रेवेन्यू रहा है, जो भी रहा है, तो क्या प्रॉफिट रहा, क्या नहीं, कैसा किया कंपनी ने, ये सब अभी बताया जाएगा। मतलब धीरे धीरे रिजल्ट स्टार्ट होंगे जुलाई में, 15 जुलाई, 20 जुलाई, ऐसे करके पूरे पूरे महीने चलेंगे। तो उससे पहले मार्केट गिरता ही है। ठीक है, हल्का ऐसे हल्का हल्का गिरेगा, फ्लैट रहेगा। अब जैसे जैसे रिजल्ट्स आएंगे, पॉजिटिव आएंगे तो ये भागना स्टार्ट करेगा, नेगेटिव आएंगे तो थोड़ा गिर भी सकता है। तो वो डिपेंड करता है। अगर सारा कुछ पॉजिटिव रहा, सब कुछ रहा, तो ये तोड़ देगा 26,200 का। अब देखो मैंने प्रेडिक्ट किया था कि जुलाई एंड तक टूट जाएगा। अब देखो कितना टाइम लगाता है, ये अगस्त भी हो सकता है, सितंबर भी हो सकता है। अब क्या होता है तो देखते हैं। तो आज तो अब मान लो 0.18% गिरा मार्केट। दूसरे इंडेक्स ने क्या किया है वो देख लेते हैं थोड़ा। तो निफ्टी 50 गिरा ही है, निफ्टी बैंक भी गिरा है, निफ्टी नेक्स्ट 50 भी गिरा है, सब थोड़ा थोड़ा गिरे ही हैं। स्मॉल कैप चढ़ा है क्योंकि कल स्मॉल कैप की खूब पिटाई हुई थी, तो आज चढ़ा है वो। तो 0.60% गेन हुआ है। FMCG भी चढ़ा है। स्मॉल कैप 0.55% चढ़ा है। मिड कैप हल फ्लैट रहा है। मैं तो नहीं बोलूँगा गिरा है ये, लेकिन फ्लैट रहा है। बाकी स्मॉल कैप कल पिटाई हुई थी इसकी, तो चढ़ा है। ग्लोबल इंडेक्स की बात कर ले तो डाउ पे अच्छा कर रहा है, यूएस टेक, डाउ, S&P सब अच्छा कर रहे हैं, आधा आधा परसेंट सब बढ़े हैं। निक्की भी 0.33% बढ़ा है। जापान का हैंगसेंग 1% गिरा है, बट हैंगसेंग गिरा है, ये हांगकांग का है, बाकी सब बढ़े हैं। ये जर्मनी का देखो 1.25% बढ़ गया है। ये कैक उसका है, साउथ कोरिया का है आई थिंक। तो उसका देखो बढ़ा है। कॉस्पी देखो बढ़ा है। और FTSE 100 UK का है, 0.1% बढ़ा है। तो सब बढ़े ही हैं। बाकी थोड़ा थोड़ा FIDI का डेटा थोड़ा देख लें तो DI ने 920 करोड़ का खरीदारी की है आज, और FI ने 70 करोड़ का खरीदा है। थोड़ा सा माल खरीद रहे हैं ये लोग। तो अभी वेट कर रहे हैं कि अच्छा और सब पॉजिटिव सेंटिमेंट्स आए तो और खरीदा जाए। तो चलिए, अब जिसको आप लोग का इंतज़ार होता है वो देख लेते हैं थोड़ा। तो म्यूचुअल फंड्स में क्या रहा, कैसा रहा। तो देखो आज 1200 रुपये का फ़ायदा हुआ है 0.13% का। 1,86,000 का टोटल रिटर्न चल रहा है, 24.29% का। XIRR चल रहा है 20.37%। इन्वेस्ट किया है मैंने 7,69,000 और करंट वैल्यू चल रही है 9,55,000। अब थोड़ा देख लेते हैं डे वाइज सबसे ज़्यादा किस में फ़ायदा हुआ है। तो मोतीलाल स्मॉल कैप ने आधा परसेंट का फ़ायदा दिया है, 587 रुपीज़ का फ़ायदा हुआ है। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप ने 0.47% का फ़ायदा दिया है, 1,000 रुपये का फ़ायदा हुआ है। बंधन स्मॉल कैप ने 0.22% का फ़ायदा दिया है, 11 रुपये का फ़ायदा हुआ है। कैनरा रोबेको ने भी 0.05% का फ़ायदा दिया है। कॉर्न स्मॉल कैप ने 0.03% का फ़ायदा दिया है। मेरा एसेट 0.13% गिरा है। पराग पारिक 0.18% गिरा है। मोतीलाल मिड कैप 0.23% गिरा है। रिटर्न बेसिस पे बात कर लें तो दोनों में रियल एसेस फंड ये 65% पहुँच गया है, और कैनरा रोबेको भी 60% रिटर्न पे पहुँचने वाला है बहुत जल्दी। इस साल के एंड तक, या मतलब अगर मार्केट 1-2 महीने में ही और बढ़ जाता है तो 26,000 पहुँच जाता है, तो अभी ये 100% जल्दी पहुँच जाएगा। क्योंकि इसको मैं 2-2.5 साल 3 साल से इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो कंपाउंडिंग इसमें अब हो रहा है, तो हो जाना चाहिए 100%। फिर आता है पराग पारिक 34% का फ़ायदा, कॉर्न स्मॉल कैप में 16% का, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में 14% का, मोतीलाल स्मॉल कैप में 7.5% का, मोतीलाल मिड कैप में 2.5% का, बंधन स्मॉल कैप में 0.09% का फ़ायदा हुआ है। कैपिटल वाइज बात कर ले तो निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में 2,05,000 लगाए थे, 2,33 हो गए हैं। कॉर्न स्मॉल कैप में 1,60,000 लगाए थे, 1,86 हो गए हैं। पराग पारिक में 1,35 लगाए थे, 1,82 हो गया है। मोतीलाल स्मॉल कैप में 1,07,000 लगाए थे, 1,15,000 हो गया है। मेरा एसेट में 70,000 लगाए थे, 1,15,000 हो गए हैं। कैनरा रोबेको एलिसिस में 55,000 लगाए थे, 86,000 हो गए हैं। मोतीलाल मिड कैप में 30,000 लगाए थे, 31,000 हो गए हैं। बंधन स्मॉल कैप में 5,000 लगाए थे, 5,004 रुपये हुए हैं इसमें। पोर्टफोलियो आप देख लो किस तरह से ऐसे बढ़ रहा है। अभी यहाँ से गिर रहा था, अभी यहाँ से काफ़ी बढ़ रहा है अब। ठीक है, IND मनी की बात करें तो
थिंक लोड हो रहा है ये। चलिए पहले म्यूचुअल फंड देख लेते हैं। तो आज 0.43% आधा मतलब आधा परसेंट बढ़ा है। टाटा स्मॉल कैप 8.5% क्रॉस कर गया। एसबीआई स्मॉल कैप भी 7% का रिटर्न दे चुका है और टोटल रिटर्न 7.5% का चल रहा है और 300 रुपये का फ़ायदा हुआ है इसमें। यूएस स्टॉक्स का देख लें तो आज हमने देखा बढ़ा है तो 1% ऊपर देखो मार्केट बढ़ा तो लगभग 48 डॉलर का फ़ायदा हुआ है। तो $3,390 लगाए थे, 4,370 हो गए हैं। टोटल करंट रिटर्न 29% का चल रहा है। एप्पल ने दिया है 2.25% का रिटर्न, अमेज़ॉन ने दिया है 38% का रिटर्न, माइक्रोसॉफ्ट ने दिया 25% का रिटर्न, एनवीडिया ने 58% का रिटर्न दिया है, अल्फ़ाबेट गूगल ने 11% का रिटर्न दिया है, ब्रॉडकॉम ने 85% का रिटर्न दिया है, मेटा ने 52% का रिटर्न दिया है, जेपी मॉर्गन ने 36% का रिटर्न दिया है, टेस्ला ने भी 36.7% का रिटर्न दिया है, ताइवान सेमीकंडक्टर ने 27.5% का रिटर्न दिया है, नेटफ्लिक्स ने 58% का ये रिटर्न दिया है। तो ये सब सारे अब मेरे यूएस स्टॉक में सारे पॉजिटिव चल रहे हैं अच्छे खासे। अभी एक एप्पल डाउन चल रहा था लेकिन वो भी क्रॉस कर गया तो अभी सही है। और आ जाते हैं कॉइन में तो 12,200 रुपये लगाए थे, 13,000 हो गया है, 16 रुपये का नुकसान हुआ था। टोटल PNL 815 रुपया चल रहा है, 6.5% से ग्रो ये टोटल रिटर्न एब्सोल्यूट रिटर्न दे चुका है। डे चेंजेस की बात करें तो निपॉन इंडिया 0.13% गिरा है और माइक्रो कैप भी 0.12% गिरा है। तो दोनों साथ साथ ही गिरे हैं ऑलमोस्ट। टोटल रिटर्न के बेसिस पे निपॉन इंडिया ज़्यादा दे रहा है 7.5% का रिटर्न और माइक्रो कैप दे रहा है 6.25% का रिटर्न। तो इसमें बस ये दो ही फंड है, ठीक है। तो वही दोस्तों अपना पैसा लगाते रहिए, अभी अच्छा टाइम है। अभी थोड़ा कंसोलिडेट हो रहा है मार्केट, थोड़ा साइड ट्रैक पर चल रहा है क्योंकि अभी रिजल्ट अनाउंस होने वाले हैं। जैसे जैसे अच्छे रिजल्ट आएंगे भागेगा बहुत तेज़ और जब भागेगा तो ये रुकेगा नहीं एकदम। मतलब 26,200 है ना, 52 वीक हाई 26,270 ये सब तोड़ देगा ये पूरा। 27,000 28,000 भी जा सकता है। तो अपना लगाते रहिए जहाँ भी आप लोग को ठीक लग रहा है, ठीक है। और रुकना नहीं है, अपना पैसा लगाते रहिए और थोड़ा थोड़ा लमसम अगर मन हो रहा है तो कर सकते हैं आप। तो बाकी अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करके ही लगाएं। इस पर मैं कोई से भी रजिस्टर्ड इन्वेस्टर नहीं हूँ तो मैं कोई ना फंड ही कोई रिकमेंड करता हूँ, बस जानकारी दे रहा हूँ कि इक्विटी मार्केट अच्छा है और अपना आप लोग लगा सकते हैं पैसे, तो उस तरह से लगाइए। बाकी कोई डाउट होगा तो आप मुझसे पूछिएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।